एक मिनट। अब रेवती, अगर वो छेड़ा को भोग में खाना चाहिए था तो फिर उसने आपकी फैमिली को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्योंकि मेरी फैमिली ने उतना भी नहीं किया। गांव छोड़कर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स और अंकल्स की बातें सुनी थी। उनका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। कोई ये मानना ही नहीं चाहता था कि छेड़ा सच में है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। कोई रास्ता नहीं है ना इन पेपर्स पे कुछ। एक मिनट, क्या कहा आपने? इस सब की शुरुआत भोग से हुई थी। अगर हम छेड़ा को वो भोग की थाली दे दें तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जहां से आया वहां वापस चला जाए। Am I right? बिना बारिश का पानी, काली जादू की सुनामी आ गई। नानी, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती मिस्टर चौधरी। अरे पैनिक करना बंद करो, जल्दी से दरवाजा खोलो, निकलो बाहर, चलो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है। आप तो डर सकते हैं ना यार। बिल्कुल नहीं डर सकते। तुम्हें पता है ना घर में क्या होता है, ये अजीब अजीब तुकंती करने लगती है। एक मिनट, ये मेरी शायरी पे कमेंट करने का टाइम है। तो ये शायरी करने का भी टाइम नहीं है। हाँ, तो आपको भी लगता है ना कि मेरी हर बातें शायरी होती है? निकलो बाहर। बंद करो। वो मुझे मारना चाहता है ना, तुम मार दे। रेवती, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, और जब तक मैं मर नहीं जाती तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। रेवती प्लीज मत करो, ये सब क्या कर रही हो? और कितने साल मुझे ऐसे ही टॉर्चर करोगे? हाँ, कम ऑन, आज इसे अभी इसे वक्त खत्म करते हैं। कम ऑन किल मी, लेकिन बाकी सबको जाने दो यहाँ से। रेवती कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा मीनाक्षी, बस मेरे साथ साथ और कोई नहीं मरेगा। छेड़ा, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी जान दे दूं? बोलो। शांत हो जाओ, पानी बंद हो गया। क्या लिखा हुआ? भोग छड़ा? क्या कहा छेड़ा ने? छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। आपको कुछ मिला? नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी बार ये सब खोल खोल के देखा है, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को लेकर गया है। अब मेरी बारी है। वो मुझे भी मार डालेगा, वो मुझे भी मार डालेगा। वो बस मुझे मार डालना चाहता है, वो बस मुझे मार डालना चाहता है। रेवती काम डाउन, ऐसा होता तो वो तुम्हें भोग चढ़ाने के लिए क्यों कहता? उसे आपसे यही कहा है ना कि भोग चढ़ाना है, और सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि आपकी फैमिली भोग में करती क्या थी। कुछ तो याद होगा आपको, कोई कहानी आपने सुनी होगी, किसी दादी नानी की कहानी, कोई चिट्ठी, कोई डायरी, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए रेवती जी। आपको कुछ तो याद होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मिस्टर चौधरी, ये देखिए, इसमें भोग के बारे में लिखा हुआ है। ये किसने लिखा था? आप सब लोग ये क्या बोल रहे हो? इस पर कुछ नहीं लिखा है। इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ? ये नहीं, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर ये सामान मेरी अज्जी का है, मेरी दादी का। उनकी जनरेशन तक
सब छेड़ा पर विश्वास करते थे। रेवती, एक मिनट, ये देखिए ना, इस पेपर में सब कुछ लिखा है। छेड़ा और आपकी फैमिली के बीच में जो भी डील हुई थी सब कुछ लिखिए, सब एक्सप्लेन किया डिटेल में। और पर फिर आप क्यों कह रही थी कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिला है? देखिए ना, सब कैसी बातें कर रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, आप खुद ही देख लीजिए। क्या? क्या हुआ? रेवती, रेवती क्या हुआ है? मैंने कागज पर उसकी आंखें रिलैक्स, कुछ कुछ रेवती, मारने लगा वो मुझे। चेयर लेकर आओ। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कुछ है ना, आप बैठिए बैठिए बैठिए। काम डाउन। पानी 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 लेकर आओ बिपिन, जल्दी पानी पीजिए आप। सही कह रही है, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा। छेड़ा ने उसका विजन ब्लॉक कर रखा है। वो चाहकर भी छेड़ा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। हाँ तो हम तो कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं ना। ओह गॉड, वो पेज! जल्दी 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 जल्दी, कोई फोटो मिली बिपिन दा? ये देखिए। कुछ मिला मीरा? हाँ, बिंदा जल्दी लाइए। एक सेकंड, फोटोज लिए हमने। एक सेकंड, अपने ससुर जी की बात मानकर हम तीनों मानदेवी गुफा में छेड़ा के साथ बंधन बांधने गए थे और वो तांत्रिक हमारी मदद कर रहा था। तांत्रिक ने छेड़ा से कहा कि वो जो मांगेगा हम तीनों उसे देंगे। हाँ, ये ते मान्य करता, इन्हें सब मंजूर है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं छेड़ा? क्या कहा छेड़ा ने? छेड़ा ने कहा है कि मेरे लिए रोज रात को खाने की थाली और सुपारी का भोग सजाकर जंगल के कोने पर रखो और बिना पीछे देखे वापस लौट जाओ। ओह गॉड, नहीं, मैं इसके बाद नहीं पढ़ पा रही हूँ कुछ भी। क्योंकि पेपर जलने से पहले मैं और फोटोज ही नहीं ले पाया। एक मिनट, अब रेवती, अगर वो छेड़ा को भोग में खाना चाहिए था तो फिर उसने आपकी फैमिली को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्योंकि मेरी फैमिली ने उतना भी नहीं किया। गांव छोड़कर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स और अंकल्स की बातें सुनी थी। उनका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। कोई ये मानना ही नहीं चाहता था कि छेड़ा सच में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। कोई रास्ता नहीं है ना इन पेपर्स पे कुछ। एक मिनट, क्या कहा आपने? इस सब की शुरुआत भोग से हुई थी। अगर हम छेड़ा को वो भोग की थाली दे दें तो ऐसा हो सकता है ना कि वो जहां से आया वहां वापस चला जाए। Am I right? ये बहुत ही बुरा आइडिया है आयन जी। मैं जिससे छुपते घूम रही हूँ, हम उसी के पास जा रहे हैं। हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम उसे वो देने के लिए जा रहे हैं जो उसको चाहिए। इंटरेस्ट में अगर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं उसे अकेला दिया था, लेकिन ये भोग और सुपारी मुझे तुम्हारे हाथ से दिलवानी है ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़े। पर हम जा कहाँ रहे हैं? आई गेस हमें हमारा रास्ता मिल गया। आयन रेवती के साथ गया मेरा, वो लोग आ जाएंगे। यू प्लीज काम डाउन। पता नहीं, मुझे कुछ तो अधूरा लग रहा है। मतलब एक खाने की थाली से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर रेवती की फैमिली ने भोग चढ़ाना बंद क्यों किया? कुछ तो है बिपिन दा,
जो अलग है, कुछ तो मिसिंग है, मैं कह रही हूँ। उसके पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। आई गेस जंगल का रास्ता यहीं से शुरू होता है और ये वैसी जगह है जैसी तुम्हारी दादी ने बताई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भोग यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ये लो। नहीं, मैं घबराओ मत, मैं हूं ना। ये लो, कुछ नहीं होगा। ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? या चलो चलते हैं यहां से। तुमने सब कर दिया ना? चलो, एक मिनट। छेड़ा, मैं जानता हूं कि तुम हमारी आवाज सुन सकते हो। मैं जानता हूं कि तुम हमें देख सकते हो। ये जो भोग है वो रेवती और उसकी फैमिली की तरफ से है। तुम्हारे साथ ये बंधन इसकी फैमिली ने नहीं किया, इसने नहीं किया, वो इसके पूर्वजों ने किया था। तुम सुन रहे हो ना? रेवती और उसकी फैमिली ने अपना वादा पूरा किया है हमेशा, लेकिन अब इसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसे इस बंधन से मुक्त करो। तुम्हारा भोग यहां है। चलो रेवती। ये सब क्या था? छेड़ा ने मेरा भोग स्वीकार नहीं किया। तो उसने ऐसा किया क्यों? वो चाहता क्या है? स्थापना हो गई है, अब हम आरती करके भोग चढ़ाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। दीपिंदर, ये सब कुछ हम रेवती के लिए कर रहे हैं। वो आकर बप्पा की आरती करेगी ना, तो बप्पा उसकी पूरी रक्षा करेंगे। यू आर राइट, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये पेड़ पौधे पहले तो नहीं थे।
रेवती, रेवती, यहाँ रूम में तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मीरा ने मूर्ति स्थापना करवा दी है, वो पूजा के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। चलो। ये लीजिए, गणेश जी को चढ़ाइए। जी पंडित जी, बस पिपिंदा और रेवती आ जाए। पहला भोग मुझे चढ़ेगा। छिड़ा। अगर तुम चाहते हो इस लड़की को बंधन से मुक्त करूं, तो पहला भोग मुझे चढ़ाओ। मैंने कहा पहले भोग मुझे चढ़ेगा। रेवती गई थी तुम्हें भोग चढ़ाने, तब तुमने थाली फेंक दी। अब क्या हुआ? अब जाके भूख लगी है तुम्हें? यार, दावर, आदर और सम्मान, इस लड़की के परिवार ने मुझसे आदर और सम्मान से बंधन बांधा था, लेकिन मैंने एक एक करके सबसे अपना आदर खोया है। जहां श्रद्धा नहीं, वहां अपमान होता है, और छेड़ा का अपमान कभी नहीं होगा। नहीं, ये भोग तुम्हारे लिए नहीं लगा है। तो अब लगेगा। नहीं, तुम हो गए बड़े, लेकिन मेरे विनायक बाबा तुमसे भी बड़े हैं। गणपति बप्पा ने भगवान होकर अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई थी और उनके आगे सर झुकाया था। तुम भगवान के आगे सर भी नहीं झुका सकते। क्या कहा तुमने? बिना श्रद्धा के अपमान होता है। सही कहा था। मैं बप्पा की भक्त हूं, और इस भक्त के होते हुए भगवान का बिल्कुल अपमान नहीं होगा। अगर मुझे भोग नहीं चढ़ाया, तो मैं इस लड़की के परिवार की तरह इस लड़की को भी खत्म कर दूंगा। फिर न्याय मांगती रहना अपने भगवान से। भक्त सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं। गणपति बप्पा, आप रेवती को आशीर्वाद देना, और अब मैं भी देखती हूँ भगवान के होते हुए उनके भक्त को कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है। पंडित जी, आरती शुरू कीजिए।